हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नैप कोचिंग सेंटर। हम लोग पहला पार्ट में सर्च इंडिसेस से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे और समझे थे क्या होता है। आज हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला देखने वाले हैं और उस बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में साइंस का और ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए अच्छा वीडियो आने वाला है, जीके और मैथ का भी। तो देखिए हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूला पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे ये फार्मूला काम करता है। देखिए ये ए का पावर जीरो जब भी होगा, यानी किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो होगा तो वन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो का पावर अगर जीरो है, ये वन हो जाएगा किसी भी नंबर के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए चार का पावर जीरो तो वन। तरीके पाँच का पावर जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे नोटबुक में आप इसको नोट करते जाइए फार्मूला, ये आपको काम आए और समझते भी जाइए साथ में। किसी भी चीज़ का पावर वन का मतलब सेम होता है, यही होगा। यानी दो का पावर वन, दो का पावर वन का मतलब कितना हुआ, दो कितने बार, एक बार। किसी का पास समझिए पावर अगर दो है तो इसका मतलब दो कितने बार है, दो। अगर दो का पावर अगर तीन है, दो का पावर तीन का मतलब ये है कि दो का पावर तीन बार है। जितना पावर होता है उतना बार इसको इंटू करना होता है। तो मान लीजिए ए है पावर माइनस, इसका मतलब क्या होता है, बस इसको जब भी पावर अगर आपका नेगेटिव में हो तो इसको रेसिप्रोकल कर देने से ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वन बाय ए एन। ठीक है, का अगर डिजिट में हम लोग देखेंगे तो किस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि दो का पावर मान लीजिए माइनस दो। पावर को अगर पॉजिटिव करना हो तो इस पावर को हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं, दो पावर दो। आखिर होता है ऐसे क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए डिनोमिनेटर में दो दो है और डिनोमिनेटर में तीन दो है। ये दो दो से तो दो दो खत्म हो गया है ना। देखिए ऊपर में कुछ बचा हुआ नहीं है, नीचे में एक दो बचा हुआ है। दो को ऊपर अगर भेजना है, इस दो को ऊपर किस तरह से भेज सकते हैं कि दो का पावर माइनस वन, यानी कि ऊपर में एक कम, एक कम था है ना, दो कितना कम था, एक कम। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और दो आ जाता, ऊपर भेजने का मतलब ये था दो का पावर। ये पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है ना। मान लीजिए किसी फ्रैक्शन में अगर लगा हुआ है पावर के वन ए बाई बी का पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस पावर को कुछ नहीं करना, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए बाई बी का पावर माइनस एक्स है, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है, यानी कि बी बाई ए का पावर एक्स हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे तीन बाई दो का पावर माइनस पाँच है, तो पॉजिटिव करने के लिए लिखते हैं दो बाई बी पावर बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो नोट करते जाइएगा साथ में। देखिए अभी हम बताए थे कि मान लीजिए रूट ए का पावर एन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर वन बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। देखिए क्या बताया था अभी कि ए का पावर अगर एन है तो ए का पावर वन बाई एन का मतलब ये है कि दो का पावर अगर तीन है तो वन थर्ड। ये पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे ए का पावर एक्स बाई। देखिए ये इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बोले थे कि नीचे में कभी भी डिनोमिनेटर में वन लिखते नहीं है, तो वन ऊपर चला जा रहा है। तो इसको ए का पावर हम लोग बोल सकते हैं वाई बाई, यानी कि यहाँ पे जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पावर चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर दो का पावर फाइव बाई थ्री है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दो का पावर थ्री बाई। ठीक है, ये बढ़ते हैं फिर इसी तरीके से पावर एन इंटू
ए का पावर अगर n है तो हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर mn, तो इस सॉरी n प्लस n होगा। देखिए मान लीजिए 3 का पावर 5 इंटू का पावर, देखिए इसको 5 बार इंटू करना है, बोले जितना पावर होता है उतना बार उसको इंटू करना पड़ता है, यानी कि 3 का पावर कितना बार, 5 बार, तो 5 बार इसको इंटू किए, फिर इंटू है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर मल्टीप्लिकेशन उसके बाद कितना 3 2, ये टोटल कितना हो गया, 5 तो पहले से था है ना, फिर से 2 बढ़ा दी, ये टोटल कितना हो गया 7। इसलिए जब ये अगर बेस आपका सेम हो, बेस सेम, देखिए ये बेस है, ये इसका पावर है, तो बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। अगर बेस अगर सेम नंबर हो आपको, अब पावर अगर अलग अलग हो, बीच में का हो मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों पावर को हम लोग ऐड कर दें। जैसे 3 का पावर ले लेते हैं, 6 का पावर 3 एंड 6 का पावर 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 का पावर 10। ठीक है, चलिए उम्मीद करता आप नोट करते जा रहे होंगे, है ना। अब देखिए ए का पावर n डिवाइड बाय ए का पावर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए का पावर n माइनस n क्यों हो जाएगा, अभी बोले थे कि पावर जब ऊपर जाता है तो उसका निशान, तो साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे जाता है तो उसको रेसिप्रोकल उसका साइन चेंज होता है, क्यों होता है देखिए, मान लीजिए दो दो तरह से है, और ये 2 इंटू 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3, 2 का पावर, तभी ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो देखिए बेस है, ये बेस है, तो पावर का हो रहा था -3 -2, कितना 2 बचा हुआ है, 3 में से गया सिर्फ 1, देखिए 2 से 2 कट गया, सिर्फ 1 बचा हुआ है ना। ये नंबर्स में हम लोग जब देखते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 5 सेम 5 का पावर 2, देखिए ऊपर में 5 पावर है, नीचे में 5 का पावर 5 है, यानी 5 5, यहाँ पे कितना 5 है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा सिर्फ 3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 2, फाइनल कितना बचा हुआ है। अब उतना करने की ज़रूरत नहीं होता, देखिए नीचे में 2 है ऊपर है 5 है, तो 2 से 2 कट जाए, कितना बच जाएगा ऊपर सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर n बाहर में, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का पावर m, देखिए इसको कैसे, तब मान लीजिए जैसे 4 का पावर 2 और बाहर में, तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे इंटू होगा, 4 का पावर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 पहले है या 2 बाद में, अगर ये इस तरह से रहता है कि 3 का पावर 2 बाहर में, तब भी कितना हो जाता है ये 3। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग, तो बेसिक फार्मूला बस इतना ही है, कुछ और एक तो देख लेते हैं, जैसे ए बी का पावर n, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, ए का पावर n इंटू का पावर n। ठीक है, जैसे ना, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें करके देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे 16 का पावर 3/4 इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखते हैं, तो देखिए 16 है, तो 16 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेस में यहाँ पे 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 2 का पावर यहाँ पे 4 है, तो किसी तरह से 4 कर देने से हम लोग को 4 4 कट जाएगा। 16 क्या होता है अभी देखे थे हम लोग, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 16 का हम लोग लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और पहले से कितना है 3/4, इस 4 से 4 कट जाएगा, और 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 3 कितना होता है, तो ये ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए 16 है, 16 को हम लोग देख रहे थे, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर ये 4 है, और पहले से कितना है बाहर में, तो ये इंटू होता है, अभी बोले थे कि इंटू हो जाता है, यानी 2 का पावर 4, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और बाहर में कितना है 3/4,
तो हम लोग बाहर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 का पावर 4 बाई 4, 4 से 4 कट गया यानी और 3 क्यूब 8। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो हम लोग बोले थे कि किसी भी चीज़ का जैसे n रूट हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, n हाफ। ठीक है, अगर 3 रहता तो अगर इसी तरीक़ा से n का पावर 3, इसको बोल सकते थे कि n का पावर 1/। देखिए जब इसको हटाएंगे, इस पहला रूट को हटाएंगे तो 2 का पावर हाफ, फिर से इसको जब हटाएंगे तो फिर से हाफ, और जब फिर से इसको हटाएंगे तो फिर से 1, टोटल कितना हो गया ये देखिए, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 का पावर 1/। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, 2 का पावर a है, a का पावर देखिए पहला को हटाएंगे तो क्या आएगा, हाफ। तो देखिए यहाँ पे कितना लगा हुआ है, क्यूब, यानी कि कितना पावर आएगा, 1/3। अब कितना आएगा, 1/4। ठीक है, तो जो कि 12 12 दूनी 24, यानी कि a का पावर 1/24। यहाँ पे भी होगा, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप भी ट्राई कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर है, मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, तो इसको या तो पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए या पहले सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी कीजिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे एक तरीका तो ये होगा कि -2 का पावर -2, तो हम बताए थे, अभी इसको बाद में डील करते हैं हम लोग, पहले छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं। तभी बोले थे कि इस पावर को अगर हमको प्लस करना हो तो इस फ्रैक्शन में क्या कर देते उल्टा, यानी कि 1/-2 का पावर 2 हो जाएगा, पावर प्लस हो गया। आप देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस तरह से 2 बार है, अगर 2 का पावर है तो -2 बार, तो माइनस इंटू माइनस का हो जाता है प्लस। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है या आपके घर में आपके भाई, छोटे भाई, छोटी बहन, जो भी आपके बेसिक कमज़ोर है, तो शुरू में बेसिक कैलकुलेशन का ही वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, और नहीं देखे उसको के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस, है ना। देखिए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4, तो प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, तो 1/4। तो देखिए इसका काम तो हो गया। अब फिर से क्या है, फिर से बाहर में माइनस है, तो फिर से माइनस है, तो अब ये फिर से फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा होगा फ्रैक्शन। फिर से फ्रैक्शन को क्या कर दीजिए उल्टा, फिर से ये 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हो जाएगा आंसर आपका 16। ठीक है, देखिए इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अभी बताए थे। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, मान लीजिए a का पावर n और बाहर में m हो, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, a का पावर n m। तो यहाँ पे कितना है, -2 का पावर -2, उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट है -2, दोनों को हम लोग इंटू कर सकते हैं पावर को, तो -2, देखिए -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पावर हो जाएगा। अब देखिए -4, तो अब सीधा उल्टा करने का कोई झमेला ही नहीं बचा, क्योंकि डायरेक्ट ही प्लस आ गया पावर। तो -2 कितना बार इंटू करना है, 4 बार, इवन नंबर ऑफ करना है, यानी -2 -2 2 -2 से इंटू, देखिए इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाएगा, फिर से ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। 2 का पावर 4 में +16 आएगा, तो प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, प्लस का साइन प्लस आइए 4। ठीक है, तो आगे ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जिनके बेसिक बहुत ही कमज़ोर है उसके लिए बेसिक कैलकुलेशन भी डाला हुआ है चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।